है विस्थापन क्या होता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट रखा गया है, बस तवे पड़ता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो कांच की अगर सिल्ली है और प्रकाश की किरण अगर इस तरह से आई, ठीक है, तो ऊपर मान लीजिए माध्यम क्या है? वायु है, हवा है, ठीक है। अब अलग तरह के अगर माध्यम हो, मिला है जी आपका, ठीक है, स्टार्ट है। चलिए देखिए, पार्श्विक विस्थापन होगा तो ऊपर क्या होगा जी आपका? वायु है, वायु यानी कि इधर कांच है, क्या है? कांच। तो विरल माध्यम कौन है और सघन माध्यम कौन है? विरल माध्यम जिसका डेंसिटी कम होगा, घनत्व, ठीक है। तो हवा में डेंसिटी कम है तब ना हम खुले एकदम मुक्त रूप से चल रहे हैं, मुक्त रूप से चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। हवा में डेंसिटी कम है तभी ना चल रहे हैं, फ्री चल रहे हैं ना, कोई रोकने वाला है? चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही पानी में हिल जाएंगे, पानी में हिल जाएंगे तो वहाँ पे डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, और पानी में डेंसिटी बढ़ जाएगा तो चलेंगे इस तरह से जैसे अभी फ्री चल रहे हैं, नहीं ना चल पाएंगे। इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि पानी का डेंसिटी अधिक है हवा की अपेक्षा। समझ रहे हैं बातों को? देखिए, तो हवा से जब प्रकाश की किरण चली, समझे, ऊपर तो निर्वात से सूर्य से आती है, तो निर्वात से जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होती है। अब देखिए, हवा से प्रकाश की किरण चली और चल करके यहाँ पे कांच है, तो वास्तव में किरण को जाना चाहिए इस तरह से। यहाँ पे डॉट डॉट दिखाने का मतलब है, डॉट डॉट से दिखाने का मतलब है कि किरण वास्तव में जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन गया नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ से क्या हो जाएगी? इस तरह से विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी, ठीक है। तो इस किरण को कौन सा किरण कहेंगे? कौन सा किरण है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण है, ठीक है। यहाँ से किरण आई इस तरह से, और दूसरे माध्यम तो कहा गया है ना कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से नीचे आई है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम कहाँ रह जाती है संडे को, तो तुमको अब तबरिया आएंगे, लापर से मुंह फोड़ देंगे मार के। जब प्रकाश की एक किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। विचलित यानी कि डेट मीन्स भटक जाना, ठीक है। जा रहे हैं, आना है डेनी मार्केट में, ठीक है, मेला में चल गए सुतिहार वाला रोड पकड़ के, सुतिहार मेला में, ठीक है, तो विचलित हुए ना। तो किरण आई इस तरह से, वास्तव में जाना चाहिए इस तरह से, ठीक है, लेकिन इस तरह से न जा करके यहाँ से मुड़ गई। तो इस किरण को कौन सा? ये आपका अपवर्तित किरण ई भी है, लेकिन ये आभासी अपवर्तित है और यहाँ तक अपवर्तित है। और जब अपवर्तित किरण को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो उसे कहेंगे निर्गत किरण। क्या कहेंगे? निर्गत किरण। कौन सा किरण जी? निर्गत किरण, समझे? कौन सा किरण? निर्गत किरण, ठीक है। अब देखिए, ये निर्गत किरण हो गई। तो पूछा जाएगा कि पार्श्विक विस्थापन क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। परीक्षा में, इंटर में भी पूछा जाता है यह क्वेश्चन, और 10वां में भी पूछा गया है। 10वां में नहीं हो तो 3 बार पूछा होगा। इंटर में भी कितना बार पूछा है? और 5 नंबर में पूछता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में यानी कि सीधा दूरी और छोटा दूरी, ठीक है। बताए थे ना उस दिन, यहाँ है स्कूल, ठीक है, पुरदिलपुर स्कूल। अभी यहाँ से हम गए और किसी दोस्त के घर गए, और उस दोस्त को बुला के फिर गए, फिर यहाँ पे बीच में किसी खेतनी में घर है किसी दोस्त का, यहाँ है, और फिर यहाँ है, तब स्कूल गए, पुरदिलपुर स्कूल है। जबकि हम यहाँ से सीधा भी जा सकते हैं। तो ये जो टेढ़ टाढ़ गए हैं, जिसका डायरेक्शन, दिशा फिक्स नहीं है, समझ रहे हैं बातों को, जिसका दिशा फिक्स नहीं है, ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, बी पॉइंट से सी, सी से डी, और आना है, यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता था, डी आ सकता था ना। तो ई हो गया दूरी। क्या हो गया? किसको दूरी का परिभाषा याद है? हाथ उठाए। 9th गंवा दिए हैं कि 9th पढ़े हैं? हाथ उठाइए, किसी को दूरी का क्या, दूरी किसे कहते हैं?
विच टाइप ऑफ लेंथ दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किस टाइप के दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, किस टाइप को लेंथ लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या है दूरी? किसको किसको पता है? हाथ उठाए, हैंड्स अप। ये सब घरे बकरी चरैले हो, बोले हो, बैठले 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 बोलिए। किसी भी पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। हाँ, किसी भी दिशा में चले तो उस वास्तविक पथ के लंबाई को क्या कहते हैं? किसी भी दिशा में चाहे जहाँ जाए, समझे समझे ना, चाहे जहाँ जाए किसी भी डायरेक्शन में अगर दिशा दूरी आपका लंबाई में चल रहे हैं तो क्या होगा आपका, ठीक है। तो किसी भी दिशा में वास्तविक पथ के जो लंबाई होता है उसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवाज में क्या कहते हैं? हाँ, समझ में आया? किसी का मत देखिए मूरी, समझ लीजिए दूरी क्या होता है। तो क्या होता है? दूरी क्या कहते हैं? दूरी। और देखिए छोटा और दिशा फिक्स होता है, ए और बी ये फिक्स दिशा है ना। आपसे कोई पूछे कि कहाँ गए थे तो ऐसे कहिएगा पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पश्चिम, पश्चिम से फिर पूरब, पूरब से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, दूध टावर मारेगा बट ये कैसे जा रहा है रे? ऐसे कहना पड़ेगा पूरब से गए फिर पश्चिम गए तो दिशा फिक्स हुआ, समझे। तो दिशा फिक्स हुआ इसका मतलब क्या हुआ? वो छोटा दूरी हुआ और उसी को कहा जाता है विस्थापन। विस्थापन भी एक प्रकार के क्या है? दूरी है। और सीधा दूरी है और छोटा दूरी है। तो समझे, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा दूरी दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। क्या हुआ? समझे क्या हुआ? अब समझ में आया दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तो यहाँ पे जो आए यो तो एगो सीधा दूरी है, तो आपसे पूछेगा कि पार्श्विक विस्थापन क्या है? विस्थापन डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन सीधा दूरी। तो कहेगा पार्श्विक विस्थापन क्या है? तो कहेंगे अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो रास्ता है, गली होता है घर में, दोनों साइड रूम है, बीच में गैलरी, तो यह गैलरी है। तो ये कौन सा गैलरी? तो परिवर्तित अपवर्तित दीवार है। ये कौन सा? निर्गत दीवार। समझ रहे हैं? तो निर्गत दीवार और अपवर्तित दीवार के बीच के जो दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में आया? तो अब अगर परीक्षा में पूछ देगी पार्श्विक विस्थापन क्या है तो हाथ उठाइए, बता दीजिएगा। उस दिन समझाए थे ना, कह सकते हैं ना कि पार्श्विक विस्थापन क्या है? तो कहेंगे निर्गत किरण और अपवर्तित किरण के बीच के वास्तविक पथ का जो लंबाई होता है उसी को क्या कहते हैं? क्लियर? हैव ए डाउट एनीबॉडी? क्लियर है? आगे बढ़े, हम बढ़ जाए आगे। प्रीवियस क्लास के बाद था। देखिए बाबू, प्रिज्म का बात हो रही है, पहले थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। देखिए प्रिज्म, ठीक है, तो किसी दो कोण पर झुके, ठीक है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ से, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर कोई ना कोई एंगल से, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ से घिरे हुए क्षेत्र, समझ रहे हैं बात को? किसी कोण पर झुके, ठीक है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के घिरे हुए क्षेत्र से, ठीक है, घिरे हुए क्षेत्र से जो आकृति बनती है, ठीक है, जो पारदर्शक आपका माध्यम होता है उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, बताया गया है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके घिरे किसी दो पारदर्शक माध्यम से बने क्षेत्र को क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। किसी न किसी कोण पर झुका है ना, घिरे दो गो पारदर्शक माध्यम, मतलब है देखिए नीचे वाला है ए है, और ए है, बी है, सी है, ठीक है, तो इसी के जैसा इधर है, ठीक है, जिसे ए डैश बी डैश सी डैश दिखाया गया, सेम है, समझे। तो किसी कोण पर झुके और दो गो है, देखिए किसी कोण पर झुके, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा है, तो किसी कोण पर झुके दो समतल प्रदर्शक माध्यम, प्रदर्शक माध्यम जिससे प्रकाश पार हो सके, ठीक है, अपारदर्शक जिससे प्रकाश पार,
तो देखिए, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पारदर्शक माध्यम से घिरे किसी पृष्ठ को, घिरे पृष्ठ को, पृष्ठ मतलब सतह, जहाँ तक घेरा हुआ है, समझ रहे हैं, जहाँ तक घेरे हुए हैं। तो किसी कोण पर झुके किसी दो समतल पृष्ठ से, परावर्तक समतल पृष्ठ से, परावर्तक की क्या है आपका, दो समतल, देखिए किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम यानी कि जिसे प्रकाश पार कर जाए, तो उस तरह के क्षेत्र को क्या कहेंगे, प्रिज्म। और प्रिज्म का व्यवहार कहाँ किया जाता है, तो आप उसमें किरणों का विचलन करवाने के लिए, ठीक है। जो श्वेत प्रकाश है ना, तो श्वेत प्रकाश वास्तव में 7 ही कलर होते हैं, जानते हैं ना, विबग्योर, लाल, बैगनी, हरा, नीला और पीला और जामुनी, समझ रहे हैं, नारंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो सूर्य से किरण आ रही है उस किरण को क्या कहते हैं, विजुअल लाइट, श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश कहते हैं। और इन्हीं श्वेत प्रकाश में 7 तरह का कलर होता है, ठीक है। कितने तरह का कलर, ठीक है, 7 तरह के कलर होते हैं। और उस 7 तरह के कलर को कैसे देख सकते हैं, तो प्रिज्म से देख सकते हैं। कैसे, तो प्रिज्म से जब प्रकाश को पार कराएंगे ना, और एक वर्णपट ले लेंगे, वर्णपट यानी कि पर्दा, उस पर 7 तरह का कलर दिखाई देगा। और जो भी कलर है सब कलर का वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तरंग दैर्घ्य 9th में पढ़े होंगे, दो चोटियों और गर्तों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, दो चोटियों या दो गर्तों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो वेवलेंथ, लेंथ यानी कि दूरी, कितना स्पीड से जा रही है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो तरंग दैर्घ्य जो होता है सबका अलग अलग होता है, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल कलर का होता है। इसीलिए टावर उवर कहीं होता है तो देखे होंगे लाल लाइट लगाया हुआ होता है, दूर से दिखाई देगा, दिखाई देता है। या कहीं खतरा का निशानी रहता है, खतरा, ठीक है, तो लाल कलर इसलिए लिख दिया जाता है। देखे हैं जहाँ ट्रांसफार्मर लगा रहता है वहाँ पे लिखा रहेगा खतरा, 2 हड्डी, एगो गर्दन, खोपड़ी रहेगा, वहाँ पे लिखेगा खतरा, डेंजर, ताकि दूर से दिखाई दे, समझ में आया, उसका रेडिएशन होगा ज़्यादा, दूर से दिखाई देगा, खतरा, इसलिए लाल कलर का सिंबल लगाया जाता है। पूछ देता है, ग्रुप डी में एग्ज़ाम पूछा था एग्ज़ाम में कि रेलवे के सिंगल पर लाल कलर, खतरा के निशानी दिखाने के लिए किस कलर का व्यवहार, या रेलवे के सिग्नल पर, ठीक है, क्यों किया जाता है, तो बता सकते हैं ना कि इसका वेवलेंथ का मान क्या होता है, अधिक होता है लाल कलर का, इसीलिए लगाया जाता है, बता सकते हैं ना, समझ रहे हैं। यही कारण है कि सूर्य के किरण, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो सूर्य के किरण जब सूर्योदय होता है, समझ रहे हैं बात को, जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय सूर्य की दूरी पृथ्वी के अपेक्षा बहुत ज़्यादा दूर होता है, समझ रहे हैं, पृथ्वी से बहुत दूर होता है। तो बाकी सभी कलर का विचलन, वेवलेंथ का मान कम होता है, सब गायब। वेवलेंथ का मान क्या होता है, कम होता है, तो मेरे नेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा, समझ रहे हैं बातों को। और सबसे ज़्यादा किसका वेवलेंथ होता है, रेड का, और दूरी ज़्यादा है, इसीलिए सूर्य अपने वास्तविक साइज से बड़ा दिखता है, लगभग दिखाई देना चाहिए, इतना छोट दिखाई देता है ना, बहुत दूरी है सूर्य का, लेकिन देखिएगा तो सुबह में इतना बड़ा दिखाई देगा, शाम को देखिएगा इतना बड़ा, क्योंकि पृथ्वी से दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जैसे देखते हैं सुबह, तो अभी देखिए तो बड़ा दिखाई दे रहा है कि छोट हो गया, सुबह में एकदम सुबह जब निकल, उस समय में बड़ा होगा ना, और लाल कलर का, समझ रहे हैं। हाँ, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के आभासी समय भी पूछता है, सब अपवर्तन के घटना पर होता है, समझ में आया। तो प्रिज्म क्या है, समझ में आया बात। प्रिज्म क्या होता है, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के समतल पृष्ठ से बने, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ से बने जो पारदर्शक माध्यम होता है, ठीक है,
उससे बने क्षेत्र में जो प्रदर्शक माध्यम होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिख लीजिए, लिखिए। किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके, हो गया, झुके दो समतल पृष्ठ के बीच, दो समतल पृष्ठ के बीच, दो समतल पृष्ठ के बीच, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच, ठीक है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच, घिरे किसी पारदर्शक माध्यम, हाँ घिरे किसी पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम, घिरे किसी पारदर्शक माध्यम, हो गया, को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, किसी कोण पर झुके, ठीक है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिखिए इसे चित्र में, इसे उपर्युक्त लिखिए, इसे ऊपर के चित्रों में, इसे ऊपर के चित्रों में, इसे ऊपर की चित्रों में दिखाई गई है, इसे ऊपर की चित्रों में दिखाई गई है, ठीक है, ऊपर के चित्रों में दिखाई गई है, ठीक है, ऊपर के चित्रों में दिखाई गई है। जहां 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 हो गया, जहां ए बी बी डैश ए, जहां ए बी बी डैश ए है, देख लीजिए है, लिखें ए बी 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 डैश ए, ठीक है, तथा तथा देख रहे हैं ए है, ए हो गया, बी हो गया, बी डैश ए हो गया, और फलक को अलग करेंगे ना तो इस तरह से हो जाएगा, देख लीजिए इस तरह से हो जाएगा, समझ रहे हैं बातों को, देख रहे हैं, एगो फलक हो गया, समझे? तो ए देखिए ए बी बी डैश, ए बी बी डैश ए डैश लिखना पड़ेगा, ए बी बी डैश ए डैश, है ना, ए बी बी डैश ए डैश, तथा फिर लिखेंगे तथा, देखिए बाबू सी ए डैश सी डैश, दो फलक हैं, ठीक है, दो फलक हैं, दो फलक हैं, दो फलक हैं, ठीक है, देखिए एक फलक बाबू, ए बाबू देखिए, ए हेलो 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 चेक, देखिए यहाँ पे ए बी बी डैश ए डैश, इधर वाला एक फलक हो रहा है, फिर इधर एक फलक आईना जैसा आएगा, पुरिएगा तो देखिए एगो हई है, एगो ऐसे है, और फिर एगो ऐसे है, और फिर ऐसे है, ठीक है, तो देखिए एगो है, यहाँ से लेंगे ए बी बी डैश ए डैश, इधर वाला एक फलक हो गया, और ए डैश ए सी डैश, है ना, एगो ई फलक हो गया, दो फलक हो गया कि नहीं, समझ में आया? लिखिए जहां, हाँ जहां 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 हो गया, इन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, हाँ जहां इन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, जहां इन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, हाँ जहां इन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, हो गया, हाँ ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, हो गया,
तथा कोण ए को तथा कोण ए को तथा कोण देखिए कोण ए को प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। कोण ए को प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। हो गया। और लिखिएगा बी सी डैश और बी सी, ठीक है, बी सी डैश बी डैश, ठीक है, बी सी डैश बी डैश। देखिए है बी सी बी डैश सी डैश, ठीक है, प्रिज्म का आधार है। आधार है, ठीक है, प्रिज्म का आधार है। प्रिज्म का आधार है। देखिए बाबू, देखिए अरे बाबू देखिए, सुनिए, प्रिज्म क्या है? ठीक है, पर्दा मारना पड़ेगा। देखिए बाबू, प्रिज्म क्या है? तो देखिए किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, एक तरफ इधर वाला पृष्ठ और एक तरफ इधर वाला पृष्ठ। तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, ठीक है, से बने किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। इसमें दो तरह के क्या होती है? सतह होती है। अपवर्तक जहां से प्रकाश जाएगा, पार करेगा, ठीक है, तो दो सतह होता है, ए बी डैश ए डैश और ए डैश सी डैश, इधर वाला और उधर वाला। और इनमें जो कोण ए है उसे अपवर्तक कोण कहते हैं, प्रिज्म का, ठीक है। और देखिए बी सी डैश बी डैश, बी डैश सी डैश है क्या है? प्रिज्म का आधार है। समझ लिए? बस इतने लिख देंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। इस कुछ है जान इसमें? समझ में आया बात? आया समझ में? चलिए, हल्ला मत करना सब, तनी धीरे धीरे बोलो। लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है, ठीक है, पारदर्शक जिसे प्रकाश, आंख में किसी व्यक्ति का आंख खराब हो जाता है तो क्या चश्मा लगाया जाता है, या तो अंदर की लेंस चेंज होता है, समझे? तो आंख में लेंस का ही क्यों प्रयोग किया जाता है? दर्पण लगा लेती है तो परभासी नहीं होता है, यानी कि पारदर्शी नहीं होता है, उसे प्रकाश पार दर्पण से सतह से टकरा के परिवर्तन के घटना होने लगेगा। अपवर्तन के न घटना करवाना है ताकि रेटिना तक प्रकाश के किरण जाए, ठीक है, कहाँ तक? समझे ना? दृष्टि दोष में इस बार पूछा है इंटर में कितना नंबर में? 5 नंबर में। सब पूछ देते कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष क्या है? तो कहेंगे नेत्र जब दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तुओं को रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को खो देती है, इस घटना को दृष्टि दोष कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, दूरदृष्टि, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता, ठीक है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता, ठीक है। सबका उपचार सब लिखा जाता है। उपचार क्या है? आंख खराब हो जाएगा तो कौन लेंस लगाया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो लेंस क्या होता है? जिससे प्रकाश के किरण का विचलन होता है, दूगो माध्यम बनेगा, समझे? कि दर्पण में विचलन की क्रिया होता है, नहीं ना होगा, तो इसीलिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा लेंस क्या है, तो कहेंगे लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामिति, फिक्स निश्चित ज्यामितियों से घिरा हुआ, फीवर है का, निश्चित ज्यामितियों से घिरे हुए होते हैं, समझे? और लेंस की बात किया जाए तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ लेंस? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है अवतल, ठीक है, और एक होता है उत्तल, ठीक है, अवतल और उत्तल, ठीक है, अवतल और उत्तल, समझे?
दो तरह के होता है, अवतल और उत्तल। अवतल लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या होते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स क्या लेंस होगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस यानी कि अवतल लेंस कॉनकेव, कॉन CONCAVE, कॉनकेव लेंस, ठीक है, हो गया। और एक होता है, इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दो तरह की लेंसें होती है, ठीक है। कितने तरह की? और ये दो से सब का बना हुआ है कम से कम कितना प्रकार? कम से कम आपका 3 प्रकार है, ठीक है। कितना प्रकार? तो आपसे अवतल लेंस पूछे कि क्या है, ध्यान से पढ़ना है, सब माइंड में सेट कर लेना है। देखिए लेंस क्या होता है, जा रहे तो देखिए लेंस पूछा जाए कि क्या होता है तो कहेंगे लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है। चलिए, लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितियों से क्या होते हैं? लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितियों से घिरे होते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ के वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरे होते हैं। लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितियों से सतह से घिरे होते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अवतल लेंस और एक होते हैं उत्तल लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, और उत्तल लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अभी मिरर पढ़ के आए हैं ना, इसीलिए मिरर मिरर याद हो जा रहा है, समझे। अब देखिए आपसे पूछे कि अवतल लेंस किसे कहते हैं तो कहेंगे वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला और किनारे का भाग चौड़ा हो, उस लेंस को क्या कहते हैं? बात समझ में आया? वैसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या पतला और किनारे का भाग क्या हो, उसे क्या कहेंगे? और यहाँ पे जो होता है लेंस का, उसको प्रकाश केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस तरह से अगर किरण जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश केंद्र। और कौन सा लेंस है जी? इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस, ठीक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पूछ देगा अवतल लेंस क्या है तो कह सकते हैं ना वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला जबकि किनारे का भाग चौड़ा हो, उस तरह के लेंस को क्या कहेंगे? चलिए उत्तल की बात होगी, समझ रहे हैं बात? उत्तल लेंस किसे कहेंगे तो देखिए वैसा लेंस जिसका बीच का भाग देखिए वैसा लेंस जिसका बीच का भाग चौड़ा और किनारे का भाग देख रहे हैं पतला है ना, उस लेंस को क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। समझ में आई बात? आई बात समझ में? अब देखिए हई जो है अवतल लेंस, अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितना? अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, बार बार मिरर आ जा रहा है ध्यान पर, ठीक है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बाबू? 3 प्रकार। तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा? उभय उत्तल। क्या कहेंगे? उभय उत्तल। उभय अवतल। क्या कहेंगे? उभया अवतल। क्या कहेंगे? उभया अवतल। क्या है जी? उभया अवतल। उभया अवतल, उभया अवतल, ये अवतल है। और दूसरा इसका क्या होता है? समतला अवतल, समतला अवतल, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? उतला अवतल, उतला अवतल, ठीक है। उतला वतल, वतल, ठीक है। यह 3 तरह के होता है, समझे। अब देखिए उभय अवतल किसे कहेंगे तो हई जो है ना यही उभय अवतल होता है। ये कौन सा?
उभय अवतल लेंस किसे कहेंगे? तो कहेंगे जिस लेंस का दोनों सतह धंसा हुआ हो। ठीक है, देख रहे हैं ना, दोनों परावर्तक सतह क्या है, समझ रहे हैं? जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह क्या हो, उस लेंस को क्या कहेंगे? उभयावतल। ठीक है, समतला अवतल, समझ रहे हैं? समतल, ठीक है, अवतल। तो एक तल समतल और दूसरा तल अवतल। तो जिस लेंस का एक तल समतल हो और एक तल क्या हो, अवतल हो, एक तल समतल और एक तल अवतल हो। ठीक है, देखते हैं ना हंसुआ है, देख रहे हैं? एक तल समतल है और एक तल क्या है, अवतल। अवतल मतलब औ मतलब झुकना, धंसा हुआ। ऊ मतलब उठा, उत्तल। ठीक है, तो एक तल क्या, देखिए उभय उत्तल का बात हो रहा है, समतला अवतल। तो एक तल समतल और एक तल अवतल लगा देंगे, चाइनीज हंसुआ हो जाएगा। हो गया? तो ये हो गया ना। और बच गया उतला अवतल। जिस लेंस का दोनों तल उत्तल हो। दोनों तल क्या हो, दोनों तल उतला अवतल। एक तल उत्तल है, एक तल अवतल। उतला अवतल है ना। देखिए एक तल उत्तल मतलब एगो तलवा उठा हुआ और एगो तलवा धंसा है कि नहीं। तो एगो इधर वाला, एगो इधर, किरण या तो इधर से या तो इधर। तो एक तल उत्तल और एक तल, ठीक है। तो जिस लेंस का एक तल उत्तल और एक तल अवतल, उसको क्या कहेंगे? उतला अवतल। समझ में आया बात? समझ में आया बात? भी तीन तरह होता है, इसमें भी कितने तरह होते हैं? तीन तरह। कौन कौन सा? उतला अवतल क्या हो जाएगा? उभय उत्तल। एक हो जाएगा उभय उत्तल, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? समतल उत्तल, समतलोत्तल, समतलोत्तल, ठीक है। और एक है अवतलोत्तल, ठीक है। तीन तरह हो गया ना। समतल उत्तल किसे कहेंगे? उभय उत्तल कहेंगे। जिस उभय मतलब दोनों तरफ, ठीक है, दोनों। तो जिस लेंस का दोनों तल क्या हो, उठा हो, उसे उभय उत्तल। उ मतलब उठा हुआ, तो उभय अतल सतह। तो उभय उत्तल जिसका दोनों तल उठा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? उभय उत्तल, ठीक है। समतल उत्तल का बात करें, जिसका एक तल समतल और एक तल कटा हुआ चांद, दिख रहे हैं? एक तल समतल है, एक तल ईद के चांद है, तो ये क्या हो जाएगा? समतल उत्तल, समझे। और एक अवतला उत्तल, अवतला उत्तल जिसका एक तल अवतल है, एक तल उत्तल, एक तल अवतल धंसा हुआ और एक तल उत्तल है, तो इसको क्या कहेंगे? एकदम ऐसे पतला कटाइए, ऐसे। एक तल क्या होना चाहिए? एक तल अवतल और एक तल उत्तल है, तो इसको क्या कहेंगे? अवतला उत्तल। समझ में आया? क्लियर बात आया? 5 नंबर में पूछेगा टोटल। आया बात समझ में? देखिए सब सुनिए कैसे कहेंगे। उत्तल लेंस कहेंगे, लेंस क्या है? तो कहेंगे लेंस किसी पारदर्शक, चलिए स्टार्ट करें। आपसे पूछेगा लेंस क्या है? तो कहेंगे लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरे होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ लेंस? तो कहेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस किसे कहते हैं? ठीक है। विच टाइप ऑफ लेंस? दैट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। किस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे? कॉनकेव लेंस, ठीक है। किस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे? तो देखिए कहेंगे, आपका अवतल की बात की जाए तो कहेंगे वैसा लेंस जिसका दोनों तल क्या हो, धंसा हुआ हो। वैसा लेंस जिसका दोनों तल से अवतल लेंस कहते हैं, समझे। या उसे उभय उत्तल भी, उभय अवतल भी कह सकते हैं। उत्तल की बात होगा तो कहेंगे वैसा लेंस जिसका दोनों तल उठा हुआ हो, तो उसे उत्तल कहेंगे या उभय उत्तल कहेंगे, वही ना है बात। देखिए
अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, जो पहले देख लिए, एक उभय उत्तल, एक अवतला उत्तल और एक समतला उत्तल। समतला उत्तल, ठीक है। तो जिसका वैसा लेंस जिसका दोनों तल धसा हुआ हो उसे उभय उत्तल, और वैसा लेंस जिसका एक तल समतल और एक तल अवतल उसे उभया अवतल। उतला अवतल, वैसा लेंस जिसका एक तल उत्तल और एक तल अवतल, उतला अवतल लेंस, ठीक है। अब आएंगे उभय उत्तल, तो वैसा लेंस जिसका दोनों तल क्या हो, उठा हुआ हो, उभय उत्तल। और समतला उत्तल जिसका एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल, उभया उत्तल, समतला उत्तल। और अवतला उत्तल जिसका एक तल अवतल और एक तल उत्तल, उसे क्या कहेंगे? बस इतने तो लिखना होता है। आया बात समझ में? आया, चलिए।